दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत की है कि चीनी की गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से बरवक्त ईंधन ना खरीदने और पावर प्लांट्स की मुरम्मत ना करने की वजह से मुल्क को लोड शेडिंग का सामना है। इलेक्शन कमीशन आज बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों ने हक़ खुद इरादत के हुसूल के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फोरम के तहत काम करने का फैसला किया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मॉस्को और कीव जाने से पहले आज तुर्की का दौरा कर रहे हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आरिफ अलवी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चीनी के गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को टैक्स के दायरा कार में लाने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत विफाकी टैक्स मुहतसिब का एक फैसला बरकरार रखते हुए दी। सदर मुमलकत ने कहा कि बड़े पैमाने पर रकूम की मुंतकलियों और FBR के पास कवायफ की दस्तियाबी के बावजूद चीनी के ये गैर रजिस्टर्ड खरीदार बड़ी हद तक टैक्स के दायरा कार से बाहर हैं और टैक्स अदा करने की बुनियादी कौमी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सदर ने कहा कि FBR के फील्ड फॉर्मेशन की तरफ से फ़राइज़ की अदायगी में गफलत और नाअहली बद इंतज़ामी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि FBR को चीनी के गैर रजिस्टर्ड डीलर्स से सख्ती से निमटते हुए उन्हें टैक्स के दायरा कार में लाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से बरवक्त ईंधन ना खरीदने और पावर प्लांट्स की मुरम्मत ना करने की वजह से मुल्क को लोड शेडिंग का सामना है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गैर मियारी प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली की पैदावार से अवाम को हर माह 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम ये मसला हल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने याद दहानी कराई कि नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने बारहा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अब लोग बाहर निकलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के तर्ज अमल पर उन्हें तौहीन का नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पर साबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ने अवाम के जज्बात मजरूह किए। उन्होंने कहा कि अब साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ को इख्तियार से हटाने के लिए कोई बैरूनी साजिश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कौम से झूठ बोलने पर कासिम खान सूरी को 15 दिन में मुआफ़ी मांगना होगी। इलेक्शन कमीशन आज बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल करेगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें कल से दायर की जा सकेंगी। रिटर्निंग अफसरान अपीलों पर 29 अप्रैल से 6 मई तक फैसले करेंगे। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त अगले माह की 7 तारीख को जारी की जाएगी और बलूचिस्तान के 32 अजला में पोलिंग अगले माह की 29 तारीख को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शुजात अली खान के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका फ़रीक़ैन से अगले माह की 25 तारीख को जवाब तलब किया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सरदार अकबर डोगर ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद 10 जून को ख़त्म हो जाएगी, जबकि सरकारी इंताज का ऐलान 14 जून को होगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जारी करदा शेड्यूल गैर कानूनी और गैर आइनी है। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की वजारत ने लोगों पर जोर दिया है कि वो खादिमीन हज की भर्ती के लिए धोखाधड़ी पर मबनी इश्तिहारात से बाखबर रहें। APP के साथ खुसूसी बातचीत में वजारत के तर्जुमान मोहम्मद उमर भट्ट ने कहा कि बैरून मुल्क मुलाजमतें देने वाले बाज़ मखसूस लोग हैं जो मक्का और मदीना में हाज़मीन की खिदमात के लिए अमले की भर्ती का झांसा देकर सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे इश्तिहारात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनको खादिमीन हज की भर्ती का कोई इख्तियार नहीं है। इससे पहले वजारत मजहबी उमूर ने अवामी अलर्ट जारी किया था, जब तक हज पॉलिसी 2022 का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया जाता, हाज़मीन हज किसी निजी हज टूर ऑपरेटर को रकम जमा न कराएं।
ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। दफ्तर खारजा ने भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से जारी किए गए नाम निहाद अवामी इलामिया की शदीद मजम्मत की है, जिसमें तलबा से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आला तालीम हासिल ना करें और उन्हें मुतनब्बे किया जा रहा है कि ऐसा करने की सूरत में नौकरी नहीं मिलेगी। आज एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पब्लिक नोटिस की ज़ुबान तलबा के लिए न सिर्फ धमकी अमेज़ है बल्कि ये ज़ालिमाना और आमराना निज़ाम की अक्कासी करता है। तर्जुमान ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाकिस्तान के हवाले से शदीद नज़रियाती और दायमी दुश्मनी भी बेनकाब होती है। उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक नोटिस के हवाले से भारतीय हुकूमत से वजाहत तलब की है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से इस खुली इम्तियाजी और गैर वाज़ेह कार्रवाई के जवाब में मुनासिब इक़दामात का हक रखता है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमाओं और कारकुनों ने फैसला किया है कि हुर्रियत के मुख्तलिफ धड़े सिर्फ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की छतरी तले काम करेंगे ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक हक़ खुर इरादियत हासिल किया जा सके। श्रीनगर से जारी बयान में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर का यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर इल्हाक बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और कारकुनों को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि भारत ने न सिर्फ शहरियों का कत्लेआम और जलाओ घेराव किया बल्कि गैर रियासती अनासर की आबादकारी के जरिए मुस्लिम अक्सरियती इलाके की आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए भी कोई कसर उठा न रखी है। उन्होंने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मज़ीद मजबूत किया जाएगा और इसका दायरा जम्मू और लद्दाख समेत तमाम इलाकों तक बढ़ाया जाएगा। अरब लीग ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइल की गैर कानूनी पॉलिसियों और जारहाना इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई करे। ओमान में अरब लीग की वजारत कमेटी के हंगामी इजलास के बाद एक बयान में अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अहमद रशीद खताबी ने कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जारहियत ने खित्ते को तशद्दुद की आग में झोंक दिया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो मजहबी आज़ादी के खिलाफ इसराइल की बेईमाना कार्रवाइयों के ज़िम्मन में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, जिनकी ज़मानत आलमी कन्वेंशन में बुनियादी इंसानी हक़ के तौर पर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आज तुर्की पहुंचेंगे, जिसके बाद वो रूस और यूक्रेन के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अन्कारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक ट्वीट में यूक्रेन में इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़, जंग से मुतासरा लोगों की मुश्किलात के अज़ाले और क़याम अमन के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वो कल मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए जुमेरात को कीव जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल यूक्रेन के अवाम के लिए इंसानी इमदाद पर तबादला ख्याल के लिए यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के अमले से भी मुलाकात करेंगे। रूसी फ़ौज ने सरहदी ज़िला रकलशी के करीब 2 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं और इलाकाई गवर्नर ने बताया कि ड्रोन गिरने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेनी रेलवे ने बताया कि वस्ती और मगरबी यूक्रेन में 5 रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए हैं, जिससे मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। इससे पहले रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत ने बताया कि यूक्रेन सरहद के करीब शहर में एक बड़े तेल डिपो में आग भड़क उठी। करीबी रिहायशियों ने बताया कि उन्होंने 2 धमाके सुने और फिर आग लग गई। हुकाम ने बताया है कि कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ और इलाके को खाली कराने का कोई मंसूबा नहीं है। रेडियो पाकिस्तान आज 3:30 बजे अपने कौमी प्रोग्राम में जश्न नुज़ूल कुरान के हवाले से दूसरा सेमिनार नशर करेगा। मौजू है फ़हम कुरान के उसूल। सिलसिला है कुरान किताब व हिदायत तो फलाह। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और कराची 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 38, पेशावर 36, कोयटा 30, गिलगित 26, मरी 21 और मुजफ्फराबाद 31 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, लैह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि जम्मू में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 35, लैह 9, बारामूला 17, शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
और आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत की है कि चीनी के गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन आज बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल करेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मॉस्को और कीव जाने से पहले आज तुर्की का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk